हाथ बढ़ाएं से निःशुल्क सिलाई मशीन और कंबल पाकर खिले चेहरे आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की। चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष गीतांजलि पांडे के साथ जुड़े हर एक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के सहयोग से एक वर्ष में आसमान की बुलंदियों को छू लेने वाली ऐसी सर एकमात्र संस्था है जिसने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर जरूरतमंद बेसहारा गरीब परिवारों की आर्थिक और अन्य तरीकों से सहायता कर उनके परिवारों को जीने का सहारा दिया है। अपने इस सेवा भाव के कार्य को भाई एक साहब प्रणाम। वर्ष हमारा पूरा भी होने पर आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की। चैरिटेबल ट्रस्ट ने जरूरतमंद बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मंगलवार को एक और कदम बढ़ाया। खुशहालपुर के व्हाइट हाउस में आयोजित ट्रस्ट के प्रथम स्थापना दिवस समारोह और हिंदी दिवस पर 10 बेटियों को महानुभाव जो हमारे साथ पढ़ते सिलाई थे मिले मशीन बांटी गई जिन्हें तो निःशुल्क प्रशिक्षण मुहैया कराया गया था। इसके साथ ही जरूरतमंद कम आय वर्ग की महिलाओं को कंबल मिला तो उन्हें ठंड में बहुत राहत मिली। समारोह का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि एडीएम सिटी आलोक वर्मा और एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार ने दीप प्रज्वलित के साथ किया। निःशुल्क कोचिंग सेंटर की आरती और प्रियंका ने देवाओ देवा गीत पर शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। आराध्या ने डोलारे डोलारे गीत पर नृत्य से सभी को झूमा दिया। हिंदी दिवस पर आदित्य पांडे ने आशुतोष राणा की कविता हिंदी थी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी रखी बाजार की वस्तु का केवल मोल करती थी कि मंच पर प्रस्तुति निराले अंदाज में करके महफिल लूट ली। तुलसी गौरी प्रियंका और आरती ने हम होंगे कामयाब गीत की प्रस्तुति से ये जता दिया कि हम बेटियां जरूर कामयाब होंगी। मुख्य अतिथि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की संयोजक अल्पना रितेश गुप्ता एडीएम सिटी आलोक वर्मा एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार कार्यक्रम के संयोजक राजेश रस्तोगी ट्रस्ट की अध्यक्ष गीतांजलि पांडे कारोबारी करण सिंह प्रदीप शर्मा और मदालसा शर्मा ने सिलाई मशीन वितरित किया। बेटियों में लक्ष्मी सैनी आरती साधना सैनी मीनाक्षी हिमाश्री पूजा काजल सैनी शिवानी सैनी ज्योति और मोनिका ये मशीनें पाकर खुशी से झूम उठी। मुख्य अतिथि अल्पना रितेश गुप्ता ने कहा असल मुख्य अतिथि तो वो हैं जो इस ट्रस्ट की तरह अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जो निर्धन बेटियों का विवाह कराते हैं। इस ट्रस्ट ने ऐसा बड़ा आयोजन यहाँ किया है। करण सिंह ने कहा कि गीतांजलि निर्धन समाज का स्क्रिप्ट लिख रही इसके लिए बहुत आभार। ट्रस्ट की अध्यक्ष गीतांजलि पांडेय ने कहा कि हम सब लोगों ने कोरोना काल में व्हाट्सएप ग्रुप से इस कार्य की शुरुआत की थी। सभी का सहयोग नहीं मिलता तो ऐसे पुनीत कार्य बड़े स्तर पर नहीं कर पाते। हमें कुछ अलग करना होगा। यहाँ मेरे स्वर्गीय पिताजी पंडित रामचंद्र मणि त्रिपाठी की कविता की इन पंक्तियों ने संबल प्रदान किया है। कभी न भूलो जब तुम आए जगत हंसा तुम रोए जियो की जाते समय सिर्फ तुम हंसो जग रोए। इन हस्तियों को दिया गया विश्व हिंदी दिवस पर साहित्य सम्मान। विश्व हिंदी दिवस पर श्रीमान कृष्ण शुक्ल और डॉक्टर मनोज रस्तोगी को साहित्य सम्मान 2023 से नवाजा गया। दोनों साहित्यकारों को स्मृति चिन्ह दिया गया। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने किया उन्हें भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। ट्रस्ट ने 2 और बेसहारा बच्चों को पढ़ाने के लिए 3,000 रुपये माहवार का खर्च उठाने का बीड़ा उठाया। इस दौरान डॉक्टर जी कुमार डॉक्टर दीपक मेंदिरता सैयद फरहत हाशमी सजिया फरहत हाशमी नीता सक्सेना उमा शर्मा राघव रस्तोगी रोहित खुराना सौतेंद्र गुर्जर प्रतीक निझावन विजय शर्मा हिमांशु रस्तोगी विशाल शर्मा मीनाक्षी शर्मा शोभा रानी सुदेश धारीवाल सुमित सैनी और मनीषा शर्मा को अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इन हस्तियों का चला शुभकामना वीडियो संदेश ट्रस्ट द्वारा कराए जा रहे कार्यों के लिए मंच पर एलईडी स्क्रीन पर वीडियो शुभकामना संदेश चलाया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक फिल्म अभिनेता एवं सांसद रवि किशन पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला कैबिनेट मंत्री संजय निषाद दर्जा राज्य मंत्री एवं टीवी एक्टर राजा बुंदेला वॉइस ऑफ इंडिया एवं सुपरस्टार किड्स फेम सिंगर गुनताज कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय कर्नाटक के शिवगंगा शहर की मेयर सुनीता अरणप्पा सिक्किम के गंगटोक की डिप्टी मेयर थेंगपो अलरेन वो बॉलीवुड सिंगर उत्कर्ष सक्सेना और सुप्रसिद्ध मिमिक्री आर्टिस्ट अनु अवस्थी के अलावा जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह का वीडियो संदेश भी दिखाया।
भी हैं, मदालसा जी हैं। मैं 2 बच्चे हमारे पास हैं यहाँ पे जो अभी जुड़ने जा रहे हैं, जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है और माँ इनकी जो है लकवे की मरीज है। वो पिछले 3 साल से बिस्तर पे हैं और ये 2 बच्चे हैं जिनके आसपास इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ये पास के ही गांव के नारायणपुर के रहने वाले हैं और इनका कोई नहीं है। मतलब ये बच्चा 30 रुपए रोज का कमाता है और ये बच्ची है, ये घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है, तब जाके इनका परिवार चलता है। मैं यहाँ जितने भी लोग हैं जो भी कैपेबल हैं, जो कर सकते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि इन बच्चों की मदद की जाए। और मैं अपने ट्रस्ट के तरफ से मैं ज्यादा तो नहीं कर सकती क्योंकि हमारा ट्रस्ट अभी बहुत नए कदमों से आगे बढ़ रहा है और हर काम को करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं इन्हें फिलहाल 3000 रुपए महीना हर महीने अपने ट्रस्ट की तरफ से देने की ये वादा करती हूँ कि मैं इन तक ये छोटा सा अमाउंट पहुँचाने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं है, ये मेरा वादा है। और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करती हूँ कि अगर इन बच्चों के लिए कुछ हो पाए तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि ये वास्तव में बहुत जरूरतमंद बच्चे हैं। और आज आप लोगों से परिचय करने के लिए मैंने यहाँ बुलाया है कि इन बच्चों का परिचय मैं आप लोगों से करा। जैसे आज आप यहाँ पर आए हैं, एक बढ़ाओ जी, एक मदद पहल की कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम था। उन्होंने गरीबों के लिए और बनाने के लिए सिलाई वितरण का कार्यक्रम, ठंड में गरीब लोगों को बचाने के लिए उन्होंने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक शादी का समारोह करवाया था, 11 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया था। ये संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है शहर में। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इनको इतना आशीर्वाद मिले कि ये समाज में बहुत अच्छा कार्य करें और सभी की मदद करें। आओ हाथ बढ़ाएं, एक मदद पहल की इस नाम को सार्थक करें। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो इस संस्था के पास जाएं और इस संस्था में जो गीतांजलि पाटिल जी इतना अच्छा कार्य कर रही है उनसे संपर्क करें और अपने जो भी कष्ट होने हैं उनको दूर। मैं राजेश रस्तोगी मुरादाबाद महानगर का निवासी हूँ और ये हमारी एक संस्था है, आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की चैरिटेबल ट्रस्ट। इस संस्था के तत्वाधान में हम लोग 1 साल से लगातार काम कर रहे हैं, समाज सेवक। और ये हमारा प्रथम स्थापना दिवस था। ये हमारा जो बैंक्वेट हॉल है व्हाइट हाउस, सबसे पहले तो मैं प्रदीप शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दूंगा कि ये हमें उन्होंने हॉल उपलब्ध कराया, ये पूरा बैंक्वेट हॉल, और हमसे कुछ भी पैसा उन्होंने नहीं लिया है। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे ही मददगारों की वजह से हम जैसे लोग कुछ आगे समाज में कर पाते हैं। हमने अभी 25 नवंबर को 11 कन्याओं का विवाह कराया था, वो साईं गार्डन में हुआ था। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत सफल रहा। और दीपावली पर हम लोगों ने बच्चों को उपहार बांटे, दीपावली के पटाखे, मिठाई, कुछ कपड़े, ये सब, ताकि वो बच्चे भी दीपावली मना सकें। मुरादाबाद महानगर के अंदर जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं जिनको हमने अभी सिलाई सिखाई है, उनको आज सिलाई मशीनें दी हैं, वो हमारा चल रहा है। बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है, जो बच्चे बिना माँ बाप के बच्चे हैं। मैं उनको ना तो निर्धन कहना चाहता हूँ और ना ही उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अनाथ हैं। मैं कहना चाहता हूँ बच्चे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से वो इस पृथ्वी पर आए हैं और उनकी देखभाल करने के लिए आज इस ट्रस्ट के द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी नया जीवन मिले। तो उन्हें हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम उनको कोई नौकरी या कोई व्यवसाय कराने में भी मदद करेंगे ताकि उनका जीवन सफल हो सके। इस तरह के विचार हैं इस संस्था में सभी लोगों के। गीतांजलि पांडे जी हमारी अध्यक्ष हैं, करण भैया हैं टेम्पल स्वामी, वो हमारे बहुत परम मित्र हैं, साथी हैं इस संस्था में। तो बहुत सारे लोग हैं, राघव रस्तोगी हैं और प्रतीक मिझावन जी हैं, नीता भाभी हैं। बहुत सारे लोग इस संस्था से जुड़े हैं जो लोग इस काम को कर रहे हैं। बहुत अच्छे से संस्था चल रही है और इस संस्था के द्वारा समाज के उत्थान के लिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो कार्य और बड़े हों और बड़े करके हम उन कार्यक्रमों को कर सकें। तो समाज में जो भी हम मदद, सहायता पहुंचा सकते हो वो हमारे द्वारा पहुंचाई जाए, ऐसी हमारी इच्छा है, हमारी कामना है। हम चाहते हैं कि समाज के पिछड़े ऐसे लोग, जहाँ तक लोगों की मदद के हाथ नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ हम लोगों की संस्था के हाथ पहुँचें और हम उनको किसी भी प्रकार की मदद की अगर ज़रूरत है वो हम मदद कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी
आप जैसे देख रहे हैं कि आपके कार्यक्रम में कौन कौन विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप आज में हमारे उपस्थित रहे? कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी श्रीमती अल्पना रितेश गुप्ता जी, जो कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं विधायक जी से, और वो यहाँ पर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बहुत समय दिया, मेरे एक बार मात्र फ़ोन करने पर उन्होंने आज यहाँ पर आने के बाद अपना समय दिया। कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने देखा और हमें उत्साहित भी किया। आदरणीय मुरादाबाद महानगर के डीएम सिटी वर्मा जी और हमारे एसपी ट्रैफिक श्री अशोक जी ने भी हमें बहुत समय दिया। वो हमारे विशेष अतिथि थे और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि वो हर तरह से हमारी मदद भी करेंगे। मुरादाबाद महानगर में हमारे प्रदीप शर्मा जी, गुरवेंद्र सिंह जी, करण भैया, ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। अभी मिसेज जी कुमार जी, मुरादाबाद महानगर के जितने भी अच्छे लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए काम करते हैं, वो लोग यहाँ उपस्थित थे। और हम अगले कार्यक्रमों में और कोशिश करेंगे कि समाज के अच्छे लोगों को जोड़ें। जो लोग भी मेरी इस आवाज़ को सुने, जहाँ तक भी ये मेरी आवाज़ पहुँचे, मेरी उन समाज सेवियों से प्रार्थना है कि कभी भी अगर हमारी संस्था का कोई कार्यक्रम हो तो वो अपना थोड़ा सा समय ज़रूर दें और आएँ, देखें हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा ट्रस्ट है आओ हाथ बढ़ाएं, और आज उसका 1 साल पूरा हुआ है और साथ ही साथ आज विश्व हिंदी दिवस भी है। तो सबसे पहले सभी महानगर वासियों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने ट्रस्ट का प्रथम स्थापना दिवस मना रहे हैं और इसके साथ साथ हम जो ट्रस्ट द्वारा जो एक निःशुल्क सिलाई सेंटर संचालित होता है उसका दूसरा बैच पूरा हुआ है। तो उन बच्चियों को सिलाई मशीन भी दिया है हम लोगों ने। साथ साथ कुछ आर्थिक कमज़ोर परिवारों में कंबल वितरण भी किया है और एक स्मारिका का विमोचन भी था जो संस्था के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने छपवाई। मैम आगे क्या कार्यक्रम है? आगे इसी तरीके से हमारा ट्रस्ट बेसिकली 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। वो एक ये है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और वो आर्थिक अभाव की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना, और दूसरा कमज़ोर परिवार की बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास हम करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं। और अभी बहुत छोटी छोटी कोशिशें करी हैं हम लोगों ने पिछले 1 साल में, काफ़ी कुछ किया है और आगे भी हम ऐसा ही कुछ करने के लिए अभी हाल में ही हम लोगों ने नवंबर में कुछ गरीब परिवार की बच्चियों की शादी कराई थी, सामूहिक विवाह था 11 लड़कियों का। आगे भी हम इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। थैंक यू।